स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम, रायपुर द्वारा लिखित संपादकीय शीर्षक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरस्वती के उपासक विवेकानंद। माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। ये सत्य, श्रद्धा, विनम्रता, पुरुषार्थ, उद्यम, प्रखरता, तेजस्विता और मेधा की प्रतीक है। ये बुद्धि को प्रखर बनाती हैं। ये मेधा और विवेक को जागृत और वर्धित करती हैं। ये ऋतंभरा प्रज्ञा प्रदान करती हैं। ये मानव जीवन में सर्वत्र सफलता की मूल स्रोत और लौकिक से अलौकिक की ओर प्रेरणा प्रदान करती हैं। माँ सरस्वती के एक हाथ में ग्रंथ है तो दूसरे हाथ में माला है। अन्य दो हाथों से वीणा की मधुर झंकार से जगत को मुग्ध कर रही हैं। यदि मानव जीवन में अपौरुषेय वेदादि का अध्ययन और जटिल गहन ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, मनन, मंथन है, तो दूसरी ओर भगवान नाम की माला भी मुखरित और सुशोभित होनी चाहिए। तदनंतर जीवन में संगीत की लहरी से जीवन को सरस और आनंदमय बनाना चाहिए। इसलिए कवियों ने माँ सरस्वती की वंदना में उनकी वीणा से लोक मंगलमयी ध्वनि निकलने की प्रार्थना की है, जिससे संसार की अज्ञानता मिट जाए और आलोक की, ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो जाए। एक बार पुनः कर वीणा की झंकार, अज्ञानता मिटे जग से बहा लोक गंगाधार। छायावादी साहित्यकार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी प्रसिद्ध सरस्वती वंदना में लिखा, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन, स्तर बहा जननी, ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश, भर जगमग जग कर दे। माँ सरस्वती संगीत, कला, नृत्य सबकी अधिष्ठात्री हैं। वे परा अपरा विद्या की स्वामिनी हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी आराधना के बिना, उनकी कृपा के बिना व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कि आधुनिक युग के युग नायक स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में किस प्रकार से माँ सरस्वती की आराधना की थी। विवेकानंद का प्रथम विद्यालय माँ की गोद। स्वामी विवेकानंद की प्रथम शिक्षा उनकी माँ की गोद में हुई। माता प्रथम गुरु होती हैं। यह स्वामी जी के जीवन में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। माता भुवनेश्वरी देवी स्वयं शिक्षित, बुद्धिमती, कार्यकुशल और भगवत पारायण थी। वे व्यवहारिक सभी विषयों में निपुण थीं। साथ ही मधुर, मितभाषी, गंभीर स्वभाव, तेजस्विनी और सेवा परायण थी। अपनी संतानों को सुशिक्षित करने की भावना भी उनमें बहुत थी। वे स्वामी जी को अपनी गोद में ही अपने कुल के गौरव, पितामह आदि की बातें, भारत के महापुरुषों तथा देवी देवताओं की महिमा के विषय में बताती रहती थीं। स्वामी जी ने अपनी नानी रघुमणि देवी और नानी की माँ रायमणि देवी से भी बहुत सी भागवत, पुराण और वैष्णवों की कहानियां सुनी थी। इस प्रकार स्वामी जी की प्रथम शिक्षा माँ और नानी की गोद में हुई। स्वामी जी की माँ भुवनेश्वरी देवी ने अपने पुत्र को नैतिकता और दृढ़ता की शिक्षा भी दी थी। एक बार विद्यालय के किसी शिक्षक ने यह समझकर कि नरेंद्र ने भूगोल के पाठ में गलती की है, उसे अनुचित दंड दे दिया।
स्वामी जी बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने गलत नहीं कहा है, सत्य कह रहे हैं। इसके बाद भी शिक्षक ने निर्दयी होकर उन्हें पीट दिया। स्वामी जी ने घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताईं। माता भुवनेश्वरी देवी ने कहा, बेटा, यदि तुमसे गलती नहीं हुई है तो उससे क्या आता जाता है। फल चाहे जो भी क्यों ना हो, जिसे सच समझते हो उसे ही सदैव करते जाना। संभवतः कई बार इसके लिए अनुचित और अप्रिय फल भोगना पड़ेगा, किंतु फिर भी सत्य का कभी त्याग नहीं करना। उनकी माता ने यह भी शिक्षा दी थी, आजीवन पवित्र रहना, अपनी मर्यादा की रक्षा करना तथा कभी दूसरों के सम्मान पर आघात नहीं करना, अत्यंत शांत रहना, किंतु आवश्यक होने पर हृदय को दृढ़ रखना। कालांतर में अपनी माता की शिक्षाओं का स्मरण कर स्वामी जी कहते थे, जो माँ की सच्ची पूजा नहीं करता वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं हो सकता। अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ। एक बार नरेंद्र के सहपाठी के पिता ने उनसे पूछा, लगता है तुम दिन भर घर घर घूमकर इसी प्रकार खेलते ही रहते हो, कभी पढ़ते लिखते भी हो क्या? नरेंद्र ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं दोनों ही काम करता हूँ, खेलता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। इसके अतिरिक्त अपने नाना नृसिंह दत्त से स्वामी जी ने पुरखों की नामावली, देवी देवताओं के स्तोत्र, मुग्धबोध व्याकरण सीखा था। इसके सिवाय स्वामी जी ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अकादमिक शिक्षा प्राप्त की। मेट्रोपॉलिटन विद्यालय में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें एक सुंदर जेब घड़ी पुरस्कार में प्रदान की थी। FA उत्तीर्ण कर BA में पढ़ते समय स्वामी जी ने भारतीय और पाश्चात्य इतिहास का विधिवत अध्ययन किया। उच्च शिक्षा के साथ साथ स्वामी जी क्रीड़ा, संगीत, नाटक, वाद्य, पाक विद्या में भी पारंगत थे। वे अभिनय करते, अखाड़ा में जाकर व्यायाम करते। वे लाठी भांजने, तलवार चलाने, नौका चलाने, तैरने, कुश्ती करने, मुक्केबाजी करने, व्यायाम करने में भी निपुण थे। व्याख्यान की कला में भी स्वामी जी अत्यंत निपुण थे। रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने रचना, अलंकार शास्त्र, न्याय शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। अंग्रेजी साहित्य में वे विशेष दक्ष थे। एक बार वहां पुरस्कार वितरण समारोह और एक शिक्षक की विदाई समारोह का आयोजन हुआ। उस सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। इस सभा में लोगों के आग्रह पर नरेंद्र ने आधे घंटे अंग्रेजी में भाषण दिया, जिसकी अध्यक्ष ने प्रशंसा की। कालांतर में अध्यक्ष ने कहा था, भारतवर्ष में मैंने जितने वक्ताओं को देखा है उनमें वे सर्वोत्तम थे। ऐसी थी उनकी व्याख्यान कला में दक्षता। परवर्ती काल में स्वामी जी के व्याख्यान एवं व्याख्यान शैली ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, जिसमें विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो में प्रदत्त व्याख्यान एक है। छात्रावस्था में उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हेस्टी साहब ने कहा था, नरेंद्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवक है। संगीत उपासक विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद स्वयं बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। संगीत उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता विश्वनाथ दत्त भी संगीत प्रेमी थे। वे उस्ताद से संगीत का अभ्यास करते थे। उनके दादा दुर्गा प्रसाद भी संगीत साधक थे और उनका गला मधुर था। स्वामी जी की माता भुवनेश्वरी देवी का कंठ भी मधुर था। वे घर पर आगत भिखारियों से उनके गीत सुनकर सीख लेती थी और कृष्ण यात्रा के समय गीत गाती थी। महेंद्रनाथ दत्त के अनुसार प्रत्येक शनिवार और रविवार को उनके घर में संगीत सभा होती थी। इस प्रकार संगीत साधक वंश से स्वामी जी सुगायक बने।
जब वे कोई संगीत गाते थे तो इतने भाव विभोर होकर गाते थे कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। उनकी संगीत विद्या के कारण ही श्री रामकृष्ण से प्रथम भेंट हुई थी। एक बार श्री रामकृष्ण देव सुरेंद्रनाथ मित्र के यहाँ उत्सव में आने वाले थे। श्री रामकृष्ण भजन प्रिय हैं। सुरेंद्रनाथ ने भजन गाने के लिए नरेंद्र को बुलाया। ठाकुर के आने पर नरेंद्र ने उन्हें भजन सुनाया। श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उन्हें दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी जब पहली बार दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिलने गए थे तो ठाकुर के आदेश पर उन्होंने बड़ा ही विरागी भजन सुनाया था, जिसका भावार्थ है, मन चल स्वनिकेतन रे, जग विदेश में विदेश वेश में भ्रमता किस कारण रे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी स्वामी जी दक्षिणेश्वर जाते हैं उनका भजन ठाकुर सुनते थे। परवर्ती काल में उनके संगीत प्रेम की झलक मिलती है। ब्रह्म विद्या के उपासक स्वामी विवेकानंद। सरस्वती माता तप, साधना और समर्पण की शिक्षा देती हैं। बिना तप के कोई भी विद्या प्राप्त नहीं होती। लौकिक विद्या के अतिरिक्त स्वामी जी में अलौकिक विद्या, पराविद्या, ब्रह्म विद्या के प्रति भी बचपन से अत्यंत गहरी रुचि दिखाई पड़ती है। वे बचपन से ध्यान करने का खेल खेलते थे। वह ध्यान भी इतना प्रगाढ़ कि सामने विषधर नाग फन उठाए विद्यमान है, फिर भी इसका तनिक भी बोध नहीं। भाव की ऐसी प्रगाढ़ता थी कि 1877 में वर्तमान समय छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर यात्रा के समय बैलगाड़ी से घने जंगलों में पर्वतमालाओं के बीच से जाते समय दो ऊंची चोटियों के परस्पर मिलन और एक ओर की चोटी से नीचे तक मधुमक्खियों के दीर्घकाल के परिश्रम से संचित मधु के लटकते छत्ते को देखकर वे मधुमक्खियों के आदि अंत के रहस्य चिंतन में निमग्न होकर अपनी बाह्य चेतना खो बैठे। जब वे सचेत हुए तो बहुत दूर आ चुके थे। परम तत्व की खोज में वे ब्राह्म्य समाज में जाते और उनकी उपासना में भाग लेते। साधना की ऐसी तत्परता कि युवावस्था से ही पंचवटी में ध्यान, बोध गया में तपस्या करने हेतु व्याग्रता का दिग्दर्शन होता है। आत्मानुभूति की विकलता उन्हें गाजीपुर के पवहारी बाबा की गुफा और अल्मोड़ा के कसार देवी की गुफा में खींचकर लेकर चली जाती है। भारत माता को गौरवान्वित करने की प्रबल आकांक्षा उन्हें कन्याकुमारी के शिलातल पर ध्यानस्थ कर देती है। भारतवासियों के दुख दारिद्र्य का निराकरण कर उन्हें पुनः गौरवशाली बनाने की दृढ़ इच्छा उन्हें भारत भ्रमण करने को प्रेरित करती है और अमेरिका जाने को विवश करती है। ऐसी प्रखर प्रज्ञा, ऐसा विवेक, ऐसी लोक संवेदना, परम तत्वानुभूति की ऐसी आकांक्षा, साधना की ऐसी उद्यमशीलता माता सर्वविद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को आत्म तत्व की अनुभूति कराकर उस अनुभूति मार्ग में ताला बंद कर दिया था, यह कहकर कि जब माँ का काम पूर्ण हो जाएगा तब यह ताला पुनः खुल जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कई बार उस ताला को खोलने का प्रयास किया, किंतु वह ताला नहीं खुला और गाजीपुर में तो श्री रामकृष्ण देव साक्षात प्रकट भी हो गए। स्वामी जी समझ गए और तब वे उससे विरत हो गए। स्वाध्याय, पाठ, जप, ध्यान स्वामी जी के जीवन के अभिन्न अंग थे। मानो उनकी चेतना से संपृक्त हो वे इतनी एकाग्रता से अध्ययन करते थे कि पास में व्यक्ति आकर कब खड़ा हुआ उन्हें बोध ही नहीं होता था। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, विषय वस्तु को एक बार पढ़ें तो याद हो गई। वे पुस्तक को शब्दशः नहीं परिच्छेदतः
और पृष्ठतः पढ़कर समझ जाते थे। छात्रावस्था में प्रवेशिका परीक्षा के दौरान रेखा गणित की 4 पुस्तकों को एक रात में ही पढ़कर उसमें सफल हो गए थे। बेलूर मठ में अत्यल्प समय में ही अंग्रेजी विश्वकोश पढ़ लिए थे। एकाग्रता इतनी कि विदेश में बच्चों के कहने पर पहली बार में ही बंदूक से कितने अंडे फोड़ दिए थे। श्री रामकृष्ण के तिरोधान के पश्चात जब मठ वाराहनगर में था, तब स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के साथ स्वाध्याय, योग वासिष्ठ का पाठ, साधन, भजन, कीर्तन, नर्तन, सत्संग, शास्त्र चर्चा आदि में संलग्न हैं। भारत भ्रमण काल में उन्होंने जयपुर में पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन किया था। अल्मोड़ा में अपने शिष्याओं के साथ सत्संग, शास्त्र चर्चा और कसार देवी की गुफा में जाकर ध्यान कर रहे हैं। हम देखते हैं कि स्वामी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी ब्रह्मचारियों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, वेद विद्यालय की स्थापना की चर्चा कर रहे हैं, अंत में ध्यान कर रहे हैं और ध्यानावस्था में ही वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। इस प्रकार स्वामी जी ने जीवन में परा और अपरा विद्या दोनों के रूप में सरस्वती की उपासना की थी। जय श्री रामकृष्ण।